नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 790 पर। और आज हम लोग कल जो श्रृंखला महेश बनवाल में हमने शुरू की थी उसी के आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। कल हमने लास्ट टॉपिक जो है वो प्लैनेट और ग्रह और तारा के बीच के अंतर को हमने समझा था और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, कल हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि ग्रह और तारों के बीच में क्या अंतर होता है, तो कल हमने उसको पढ़ लिया था। अब हम लोग जो टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट होते हैं, पार्थिव और जोवियन ग्रह, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्थिव ग्रहों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि यह ग्रह छोटे एवं ठोस होते हैं, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया जाता है। जोवियन ग्रह बड़े एवं तरल अवस्था में होते हैं, जिसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को सम्मिलित किया जाता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ क्या है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना सन 1951 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष कार्यों का समर्थन प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। आगे देखिए, जोवियन प्लैनेट। जोवियन ग्रहों को वायुमंडल हाइड्रोजन एवं हीलियम के अणुओं से निर्मित है। शुक्र और जोवियन ग्रहों पर मेघ रहित वायुमंडल दिखाई पड़ते हैं। मेघ रहित मतलब बिना पानी वाले, जिससे बारिश नहीं होती। दोस्तों, अब हम लोग आगे ग्रहों के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए, ग्रहों के दो प्रकार होते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। तो देखिए, अब हम लोग इनर प्लैनेट के बारे में जानेंगे, आंतरिक ग्रहों के बारे में। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया जाता है। यह ग्रह सूर्य से समीप तथा एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बाह्य ग्रहों के बारे में जानेंगे। बाह्य ग्रहों में ग्रह सूर्य से दूर तथा आपस में भी अधिक दूरी पर अवस्थित हैं। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को सम्मिलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ग्रहों की आंतरिक संरचना उनकी रासायनिक बनावट, घनत्व, तापमान तथा दबाव पर निर्भर करती है। पार्थिव ग्रहों में बुध और पृथ्वी के उपग्रह, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। शनि, बृहस्पति एवं वरुण को चारों ओर वृत्ताकार वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शुक्र और मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल पाया जाता है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से युक्त पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक समीप होता है वह उतना ही अधिक गर्म होता है। जितना ही समीप होता है उतना ही अधिक गर्म होता है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। बृहस्पति का परिभ्रमण वेग सबसे कम तथा शुक्र का सर्वाधिक है। ठीक है, परिभ्रमण वेग बृहस्पति का सबसे कम है और शुक्र का सबसे अधिक है। चलिए अब हम लोग ग्रहों की सूची में आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। सौरमंडल से प्लूटो के निष्कासन के पश्चात यह सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही यह पार्थिव ग्रहों में भी सबसे छोटा है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे कम समय 88 दिनों में पूरा करता है। अर्थात यह सौरमंडल का सबसे तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। सर्वाधिक तीव्र कक्षीय वाला ग्रह है। आगे देखते हैं। बुध सायकालीन एवं ऊष्माकालीन तारे के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है। यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। इतना ही समय इसको अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में लगता है। इसी कारण सूर्य की ओर इसका एक भाग सदैव स्थित रहता है। बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ठीक है, बुध पर एक दिन जो है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों के आरोही क्रम को देखेंगे। देखिए, आकार और द्रव्यमान के अनुसार जो है, सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल
और फिर बुध आती है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो घनत्व के अनुसार सबसे पहले पृथ्वी, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण और फिर शनि आता है। तो शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक और पार्थिव टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह देखते हैं। तो इनके अनुसार सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा और फिर मंगल आएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाह्य या बृहस्पति ग्रह के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण आएगा। दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देख लेते हैं। फिर पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, जिसको मरकरी कहते हैं। सबसे दूर कौन सा है? वरुण, इसको नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवधि तथा वेग परिक्रमण के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देख लेते हैं। तो इसके अनुसार जो है सबसे पहले आपका बृहस्पति आएगा, फिर आपका शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध और फिर शुक्र आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं बुध के बारे में। तो इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री है। बुध का जो भाग सूर्य की ओर होता है उसका ताप 427 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, जबकि सूर्य के विपरीत अंधेरे का भाग जो है वो एक -173 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बुध की त्रिज्या 2400 किलोमीटर तथा द्रव्यमान 3.3 इंटू 10⁻23 किलोग्राम है। इसका घनत्व 5420 किलोग्राम प्रति घन मीटर अनुमानित किया गया है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका आंतरिक भाग धात्विक क्रोड है, जिसका अधिकांश भाग धातु का बना है। ठीक है, किसका बना है? धातु, निकल या लोहे का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर कर दूं मैं। तो बुध के सबसे पास से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान स्पेस प्रोब के द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि चंद्रमा के समान इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नासा द्वारा 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान मैसेंजर 30 अप्रैल 2015 को बुध ग्रह की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। आगे देख लेते हैं। वायुमंडल का अभाव तथा सूर्य के निकट होने के कारण इस पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अत्यंत गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेपी कोलंबो बुध ग्रह हेतु पहला यूरोपीय मिशन। ठीक है, तो 20 अक्टूबर 2018 को कौरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा बेपी कोलंबो मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निकट से 1 बार, शुक्र के निकट से 2 बार और बुध के निकट से 6 बार गुजरकर अतः दिसंबर 2025 में बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में अब हम लोग जानेंगे। चलिए शुक्र ग्रह के बारे में देखें। शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम एवं सूर्य से दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। इसकी दूरी सूर्य से 10.81 करोड़ किलोमीटर तथा पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। यह बादलों से पूर्णतः घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक चक्कर पूरा करने में शुक्र को 224.70 दिन लगते हैं। इसका अर्धव्यास 6050 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के अर्धव्यास से 5% कम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बुध के समान शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका द्रव्यमान 4.86 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 82% है। चलिए आकार और द्रव्यमान की दृष्टि
से शुक्र पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट देख लेते हैं। शुक्र का घनत्व 5200 किलोग्राम प्रति घन मीटर आंका गया है और इस आधार पर यह कहा जाता है कि इसका आंतरिक भाग पृथ्वी के समान है, अर्थात इसमें भी क्रस्ट मेंटल कोर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो शुक्र का भी चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु यह क्षेत्र पृथ्वी जैसा गहन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में यह 243 गुना कम गति से घूर्णन करता है। सूर्य की ओर वाले शुक्र के धरातल का तापमान 467 डिग्री बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भ्रंश घाटी, पर्वत, पठार एवं क्रेटर युक्त धरातल से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके पृष्ठ पर भी प्लेट संचलन क्रिया का प्रभाव पड़ा है, परंतु यह प्रभाव पृथ्वी से कम गहन प्रतीत होता है। शुक्र की ग्रह की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति भी इसी समय मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शुक्र का वायुमंडल अत्यधिक मोटा है। इसके वायुमंडल का 90% भाग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विस्तृत है। शुक्र की सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण है। चलिए तापमान एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इस ग्रह पर जीवन का संभावना अत्यधिक कम हो जाती है तथा यहाँ प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पाई जाती है। कैसी स्थिति पाई जाती है? यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पाई जाती है। चलिए आइए देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। इसे शाम का तारा, इवनिंग स्टार या भोर का तारा अथवा सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में और सुबह के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब अपना टॉपिक पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चलिए देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड में सर्वप्रथम उल्लेख किया था कि पृथ्वी गोलाकार स्फेरिकल है। उसके पश्चात टालमी पहली शताब्दी, स्ट्राबो दूसरी शताब्दी तथा कॉपरनिकस 15वीं शताब्दी ने पृथ्वी को गोलाकार बताया है। चलिए अब देखते हैं पृथ्वी के आगे क्या क्या दिया हुआ है, उसकी विशेषताएं। पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऋतुओं में परिवर्तन इसी झुकाव के कारण संभव हो सका है। किसके कारण? इसी झुकाव के कारण संभव हो सका है। इसका विषुवतीय या भूमध्य रेखीय व्यास 12,756.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर तथा भूध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर 1000 मील 1610 किलोमीटर प्रति घंटे 1000 मील प्रति घंटे की गति से एक परिक्रमण पूरा करने में इसको 23 घंटा 56 मिनट तथा 4 सेकंड का समय लगता है। चलिए पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य के चारों ओर यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है। सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में इसको 365.25 दिन लगते हैं। इसकी सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? पृथ्वी पर जीवन पारिस्थितिकी के कारण है। इसी कारण इस ग्रह को हरित ग्रह, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के अक्ष के बारे में। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड
होता है। ठीक है, कितना होता है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे निकट कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे निकट तारा है जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। साइरस या डार्क स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चलिए पृथ्वी के कुछ विशिष्ट तथ्य के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो इसकी आकृति कैसी है पृथ्वी की? यह जियोइड शेप की है। इसका अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। इसका भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितना है? इसका घेरा 40,008 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि इसका कितना है? 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान जो है पृथ्वी का वो 5.97 इंटू 10⁻24 किलोमीटर है। जलीय भाग कितना है? 71% है। स्थलीय भाग 29% है। चलिए इसका आयतन कितना है? आयतन देख लेते हैं। 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर। औसतन घनत्व इसका 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण टाइम कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। परिक्रमण वेग कितना है इसका? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है? 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर, जो मरियाना ट्रेंच की है, जो आप लोग जानते होंगे। चलिए अब हम लोग पृथ्वी दिवस अर्थ डे के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, विषय जो होता है ये हर साल चेंज होता है। ये करंट टॉपिक है, आप लोग जानते होंगे। तो इसको यहाँ पे जो दिया गया है 2018 के हिसाब से, इसको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है अभी कि विश्व पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विषय जो इस समय होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। पृथ्वी का अक्ष ध्रुव तारे नॉर्थ स्टार से एक निश्चित झुकाव बनाए रखता है, इसलिए ध्रुव तारा सदैव एक ही दिशा में दिखाई देता है। चलिए दोस्तों यहाँ देख लेते हैं अब हम लोग आगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सुपर अर्थ के बारे में जानेंगे। तो सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले बड़े आकार के ग्रह को प्रचलित भाषा में सुपर अर्थ कहते हैं। इसके निर्धारण के 2 मापदंड हैं। इसका आकार पृथ्वी के आकार के 2 गुने से अधिक होना चाहिए, लेकिन 10 गुने से कम होना चाहिए। उस ग्रह को अपने तारे से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी के बारे में ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा एवं आकार में 7वां ग्रह है, जो सूर्य से 22.78 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर तथा पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर एक परिक्रमा को पूर्ण करने में इसको 24 घंटा 37 मिनट एवं 22.6 सेकंड का समय लगता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यहाँ भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका अक्ष परिभ्रमण तल से 25 डिग्री 12 मिनट के कोण पर झुका हुआ है और इस कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मंगल का व्यास 6800 किलोमीटर है, 68 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान लगभग 6.4 इंटू 10⁻23 किलोग्राम है। पृथ्वी से इसका कम घनत्व यह दर्शाता है कि इसके आंतरिक भाग की संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग से
भिन्न होगी। चलिए अब इसके कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। मंगल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसकी सूर्य से जो दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर है। व्यास इसका 6794 किलोमीटर, लगभग 6800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा 686.98 दिन में करता है। घूर्णन गति 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड में। घनत्व इसका 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि पृथ्वी का 0.71 भाग है। गुरुत्वाकर्षण इसका पृथ्वी का 0.38 भाग है। सतह का तापमान -87 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके उपग्रह, जिसको सैटेलाइट कहते हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। वायुमंडल में इसके ज़्यादातर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। इसका अक्षीय झुकाव जो है वो 25 डिग्री है। और इस पे अन्वेषण मिशन जो सैटेलाइट यहाँ भेजनी है उसमें मैरिनर, मार्स पाथफाउंडर, मार्स ओडेसी, फिनिक्स, मार्स क्यूरोसिटी, रोवर, मावेन और मंगलयान है। मंगलयान भेजा भी गया था जो किसी कारणों की वजह से असफल रहा था। चलिए आगे देखते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 3% की मात्रा में नाइट्रोजन और 1-2% आर्गन तथा 0.1 से 0.4% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके वायुमंडल में ओजोन का स्तर का अभाव पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। फोबोस का व्यास 23 किलोमीटर, डीमोस का 12 किलोमीटर है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस पर क्षीण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी एवं सबसे ऊंचे पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक इसी स्तर ग्रह पर पाए जाते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अतिरिक्त यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। यह अंतरिक्ष यान मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। अब देखते हैं भारत ने इसके लिए क्या किया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा अपना मंगलयान प्रक्षेपित किया, जो 24 दिसंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और यहाँ तब से लगातार सूचनाएं भेज रहा है। चलिए इनसाइट मिशन के बारे में जानते हैं। तो इनसाइट, इसका फुल फॉर्म क्या है। इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम का एक मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत नासा द्वारा मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इस ग्रह की सतह पर एक भूभौतिकी लैंडर, ज्योग्राफिकल लैंडर उतारा जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यह मिशन वैज्ञानिकों की वो एक चट्टानी ग्रह के रूप में मंगल ग्रह के विकास को बेहतर समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 5 मई 2018 को नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया जाना है। 26 नवंबर 2018 को इनसाइट मिशन लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। लास्ट मिशन के अंतर्गत मंगल ग्रह के कोर, मेंटल क्रस्ट के आकार, मोटाई और घनत्व तथा इस ग्रह के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा की दर का अध्ययन किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट एक बॉक्स में। मंगलयान की कक्षा में 1000 दिन पूर्ण। 19 जून 2017 को भारत के मंगलयान का या मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह की कक्षा में 1000 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए और यह मिशन 34 माह के बाद भी कार्य करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को लगातार मंगल ग्रह की तस्वीरें भेज रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हम लोग बृहस्पति, जो ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको जुपिटर कहा जाता है। चलिए यह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। उच्च ध्रुवता एल्बिडो इसकी प्रमुख विशेषता है। रात्रि के समय पृथ्वी से अधिक चमकीला दिखाई
देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में इसे 11.86 वर्ष तथा अपने अक्ष पर इस परिक्रमा पूरी करने पर 10 घंटे का समय लगता है। यह अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बृहस्पति का घूर्णन अक्ष इसके परिभ्रमण कक्ष से 3.7 डिग्री झुका है, जिसके कारण भूमध्य रेखा के समीप एक चक्कर पूरा करने में इसको 9 घंटा 50 मिनट तथा उच्च अक्षांश के समीप 9 घंटा 55 मिनट का समय लगता है। भूमध्य रेखा पर घूर्णन तीव्र एवं ध्रुवों पर मंद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इनकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं गैनीमेड, इसके सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा, जिसका व्यास 5260 किलोमीटर है। इसका रंग पीला है। बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर वायेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देता है। इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। बृहस्पति का कम घनत्व 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर सूर्य के द्रव्यमान के समान इसकी संरचना की ओर इंगित करता है, जिसमें 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा 1% में भारी तत्वों की प्रधानता है। इसके ऊपर सफ़ेद, नीले, लाल एवं पीले रंग के बादल के स्तर दिखाई देते हैं। इसके वायुमंडल की मोटाई 9656 किलोमीटर है। बृहस्पति पर अनुमानित ऋणात्मक तापमान यह दर्शाता है कि इसका धरातल बर्फ से आच्छादित होगा। चलिए आगे देखते हैं। बृहस्पति के ऊपर ध्रुवीय प्रकाश की क्रिया अरोरा एक्टिविटी भी घटित होती है। इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या एवं द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में क्रमशः 11.12 गुना और 318 गुना अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी त्रिज्या भूमध्य रेखा पर 71,492 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 66,854 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शनि के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में वायेजर स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। ये वलय सिलिकोटों से निर्मित हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है, परंतु इन्हें अस्तित्व विहीन नहीं माना जा सकता है। यानी बृहस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो सूर्य से जो इसकी दूरी है वो 77.84 करोड़ किलोमीटर है। इसकी घूर्णन गति 9 घंटे 55 मिनट ग्रहों में सबसे तीव्र अक्षीय गति है। और सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 4330.6 दिन 11.86 वर्ष है। इसका घनत्व 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका गुरुत्वाकर्षण 20.87 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका तापमान -23 डिग्री सेल्सियस से औसत से। फिर इसका उपग्रह जो है, इसमें 37 उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया से बना है। कक्षीय गति इसकी 13.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अक्षीय झुकाव इसका 3 डिग्री 12 मिनट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बृहस्पति आकार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आकार का सबसे बड़ा ग्रह है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में। तब तक दोस्तों वीडियो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।